थैंक यू सर। एक सेकंड। सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दक्कन आर्टिस्ट साथे बात जो चल रही है, तो मैं इसके लिए एक बात खास तौर पे कहूँगा कि हम फिर एक मर्तबा नई जद्दोजहद के साथ, नए तरीके के साथ हम आगे बढ़े और आप लोगों में से नए फनकारों को, नए बच्चों को, नए लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे, ताकि उनके लिए नया कल्चर बने, नया सिस्टम बने। अब डे बाई डे जो ख़त्म हो रहा है उसको फिर से उजागर करके सामने लाना चाहिए। तो जिस तरह से टीवी बड़े बड़े शो हो रहे हैं मगर स्टेज शो नहीं हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं शब्बीर भाई साहब से कि आप नए बच्चों को, नए फनकारों को, जिनकी उम्र 18 के अंदर, 15 के अंदर, 12 के अंदर, ऐसे प्रोग्राम्स आप मुनक़िद करें। यही स्टूडियो से अगर यहाँ से ही शुरू करें हम, तो ये बात आम निकलेगी कि उनको नई हिम्मत अफजाई होगी, नए गाने वाले मिलेंगे, नई आवाज़ मिलेगी, शहर में एक नया वलवला पैदा होगा। फिर से ये सोसाइटी एक उस कल्चर में जाएगी जहाँ पर लोग सुकून के लिए, पहले सुकून के लिए ये तमाम गाने, ये चीज़ें, ये लिखने वाले, ये बोलने वाले, ये म्यूज़िक लगाने वाले सारे लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक असासा है और ये असासे को बचा के रखना हमारा सबका फ़र्ज़ है। हिम्मत अफजाई भी करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं चाहूँगा फिर एक मरतबा तमाम खुसूसन शिकागो से, अमेरिका जैसे मुल्क से अगर मीर खान साहब आकर हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो अफसोस ये है कि हैदराबाद वालों का क्या हाल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर आने में कम से कम 8 प्रोग्राम 7 प्रोग्राम हो सकते हैं। तो मैं मीर खान साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी हिम्मत अफजाई ऐसे प्रोग्राम में और भी होगी, हमें यकीन है, क्योंकि वेलफेयर के लिए ILWF भी नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला शब्बीर साहब से बोल के कराएगी और वो बच्चों के नए मॉडल्स का टेस्ट लेकर नए फनकारों को एक स्टेज दिया जाएगा, ताकि उनको भी पता चले, उनके घर वालों को पता चले कि आपके घर में भी फनकार मौजूद है, ये फन को आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। अवाम के सामने लाना उनका अहम मकसद है, जिसके लिए ख़ास तौर पे ILWF की तरफ से बाहियत चेयरमैन मैं यहाँ पर आया हूँ और ख़ास तौर पे इस किस्म के जो प्रोग्राम्स है जी, ये प्रोग्राम्स को आवाम में लाना चाहिए और उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि आवाम में आज हमारे पास कल्चर सिस्टम को फुकदान हो गया है, जिसके तरफ से आवाम में गम गुस्से की हालात में पहले मजहबी रवादारी, भाईचारगी और कल्चर के अंदर आज भी हम बाइज़ फ़ख्र बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, कलाकारों में ज़ात पात मज़हब नहीं होता। कलाकारी से जब हट जाते हैं तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो ज़ात पात पे आ जाता है। तो हम चाहते हैं कलाकार का कोई मज़हब नहीं होता, कलाकार जो है एक फ़नकार होता है, आवाम को उनके जहनों को बदलने का काम उसका होता है। तो फ़नकारों की तायीद और फ़नकारों की हौसला अफजाई के लिए हमें आगे आना चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम को मुनक़िद करना चाहिए। आज के बेहतरीन प्रोग्राम का आप आज एक गेस्ट हिस्सा बनकर कैसे महसूस? हाँ, ये प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर प्रोग्रामों के अंदर मैं बायसत गेस्ट आता हूँ, क्योंकि उनकी हिम्मत अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और ख़ुसूसन आपसी भाईचारगी को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा करना, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़ात पात मज़हब नहीं होता है, यहाँ सिर्फ फ़नकार होता है, गायकार होता है और गाने वाले। आप देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में कोई भी मज़हब का आदमी हो, वो रफ़ी साहब को दिल से चाहता है। वो दुनिया में नहीं है, मगर रफ़ी साहब हर एक के दिल में ज़िंदा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इसी तरह से कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना चाहिए और उसके लिए हिम्मत अफजाई करना चाहिए, ताकि हम दोनों इन दिनों में ये जो हालात है, इन हालातों में ख़ुसूसन सियासी जमातों से जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है अपने वोट के लिए, उसमें ये कल्चरल प्रोग्राम एक अहम रोल अदा करता है। शब्बीर साहब से कब से रिलेशनशिप? मैं शब्बीर साहब को एक ज़माने दराज से जानता हूँ, जब वो एक यंग फनकार की हैसियत से थे, हैदराबाद के कई पिक्चरों में भी काम करे हैं वो। तो ये शब्बीर साहब, उनका कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं बहैसियत एडवाइज़र सरपरस्त की हैसियत से रहता हूँ मैं, और हम कई प्रोग्रामों के साथ मिलकर मुनक़िद करते हैं। वो भी एक ILWF का पार्ट एंड पार्सल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ये जितने फनकार आए हैं उनकी भी तायीद हासिल की जाए। सर लास्ट समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोशल मैसेज?
मैं समाज से एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से आज हमें भटका कर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम ज़ात पात के लेवल से लिया कर सिर्फ हमें आज ये सोचना चाहिए कि गरीब और अमीर, पैसे वाला और अमीर, ये लड़ाई होना चाहिए अमीरी और गरीब की। आपको जानकर बड़े अफसोस होगा कि 140 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, इन पॉपुलेशन में सिर्फ 2 लाख लोगों का नहीं हिंदुस्तान का 60% पैसा है। 2 लाख लोगों का नहीं हिंदुस्तान का 60% पैसा है, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा सियासी लीडरों के पास पैसा है, पॉलिटिकल लीडरों का नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आवाम में अगर सियासी पार्टियों के फंड अगर आवाम में बांट दिया जाए तो एक आदमी को 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आवाम में ये सियासी पार्टियां ये जहर फैलाने से ज़्यादा, आपसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फैलाने से ज़्यादा, वो आप अपने पार्टी का फंड अगर फैला दिए तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि सोशल तरीके पे आप जब भी आपसे कोई वोट मांगने आता तो उसकी पार्टी का फंड पूछो और उसके बाद बोलो कि ये फंड आवाम में बांटो, उसके बाद हमसे वोट मांगने आओ। मैं नहीं चाहता कि बीजेपी किसी मुसलमान को दे, बीजेपी हिंदू भाइयों को ही अपना पैसा बांट डाले और दूसरी जो मुसलमानों की जमातें हैं वो मुसलमानों को बांट दे। जब पूरे हिंदुस्तान की गुर्बत दूर हो जाएगी, गुर्बत दूर होने की बात होना चाहिए, ना कि आपसी भाईचारगी के अंदर दूसरे काम होना चाहिए। मैं बराए मेहरबानी आवाम से चाहूँगा कि इस किस्म के कल्चरल प्रोग्रामों के अंदर हमारी एक ही बात है कि आवाम में एक नया जोश आना चाहिए और आवाम ये 2 लाख लोगों से अपना हिसाब लेना चाहिए और सियासी पार्टियों से जो उनका फंड है, पार्टी का फंड, वो आवाम में बंटवाना चाहिए। ये बात की तरफ तवज्जो देकर हम आपसी भाईचारे की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो हिंदुस्तान बना ही ये सारे कल्चरों से बना सो हिंदुस्तान है। हम फख्र से कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पूरी दुनिया के अंदर वाहिद हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पर ज़ात पात नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस तरीके से जो गुफ्तगू है, इसके बदले में ये लड़ाई अब छिड़ना चाहिए अमीर और गरीब, पैसे वाला और बेपैसे वाला। एक जने को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है तो एक जना अपने बच्चे की शादी में 5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करता है। ये देश नहीं ये चलेगा ऐसा। देश इक्वालिटी पे, बराबरी पे आज़ाद मुल्क है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, जिस देश का प्रेसिडेंट जो है, उसको भी 1 वोट का हक है और रोड पे बेघर रहने वाले को भी 1 वोट का हक है। जब पैसे की बात आती है तो अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। जिस तरह वोट बराबर का हक रखता है, पैसा भी हिंदुस्तान में बराबर का हक रखना चाहिए। ये मेरी सोच है। आने से तो मेरी सोच ये बदलती है कि भाई फनकार के पास जात पात मजहब नहीं होता। फनकार सिर्फ फनकार होता है। मैं देख रहा हूँ अंदर रफ़ी साहब के गाने, मुकेश साहब के गाने लोग खुशी खुशी गा रहे हैं। गाने वाला मुसलमान और गाना है वो मुकेश साहब का, और गाने वाला हिंदू भाई और वो गाना है रफ़ी साहब का। इससे बढ़ के हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती और क्या है? ये कल्चर है हमारा। ये गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब से नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की बात है। और आज भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आज भी वहाँ पर इक्वालिटी है, आज भी वहाँ पर फनकार की कदर है, वहाँ गैर फनकार का कोई मामला नहीं है। फनकारों की कदर होना चाहिए, ज़ात पात की कदर नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कि जो हिंदुस्तान का पैसा है, जिस तरह से हम मोहब्बत बांटते हैं, उसी तरह से ये सियासी पार्टियां और ये 2 लाख लोग अपना पैसा भी बांटें। यही हमारा कहना है। सुपर, शानदार।